राजस्थान विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य परिलाभ न मिलने पर बुधवार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अकाउंट्स ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। पेंशन में ग्रेच्युटी न मिलने पर किशन लाल शर्मा द्वारा 24 घंटे की भूख हड़ताल की गई। आप भी देखिए किस प्रकार से परेशान है सेवानिवृत्त कर्मचारी। बंद करो, भेदभाव की नीति बंद करो, उनके आदेश का पालन करो, उनके आदेश का पालन करो। इनकलाब जिंदाबाद, सचिव महोदय के आदेश की पालना करो। अंकल, हमने देखा पिछली बार जब हम आपसे मिले थे तो आप किसी मांग को लेकर आए थे कि पेंशन बहाली की जाए, आपको आपका हक मिले, ग्रेच्युटी के पैसे मिले। आज हम देख रहे हैं आप भूख हड़ताल में बैठ गए, क्या कहना है? मेरा है कहना है कि मैं पहले भी बैठा था, 8 रोज पहले भी। आज मैं 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। या तो मेरी मांग स्वीकार कर ली जाती है, न मैं 5 दिन बाद में अनिश्चितकालीन के लिए बैठूंगा। ये संपूर्ण प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे साथी को 6 महीने हो गए, इसको 6 महीने हो जाएंगे। ये एक नया पैसा नहीं मिला हमको, केवल हमारे पीएफ के अलावा रोज आते हैं, जूते कस के चले जाते हैं वापस, और कोई नहीं सुनता हमारी। अभी अंदर बात की, उन्होंने बोला रजिस्ट्रार साहब के हाथ में है। रजिस्ट्रार साहब से गुहार लगाई आपने? गुहार लगाई उन्होंने? आपने लगाई? क्या बोले रजिस्ट्रार? लगाई गुहार, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने कहा अकाउंट से आप मेरे पास फाइल आई ही नहीं। यहाँ आते इनके पास देखे थे, हमारे पास में कोई आदेश आया ही नहीं। ये उनके पास भेजते, वो इनके पास भेजते। आप मतलब इनके पाले में गेंद की तरह इधर से उधर जा रहे हैं? एक की तरह गोंद की तरह रोज घूम रहे इधर उधर। कितने दिन हो गए लगभग रोज आते हुए? पूरे 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे कल। रोज आते हैं आप? इस रोज आते हैं, संडे को छोड़ के, छुट्टी को छोड़ के रोज आता हूँ बराबर। नारायण जी, कमोपेश आपकी भी स्थिति यही है क्योंकि आपके 5 महीने हो गए? सेम स्थिति है सर हमारी। हम रोज आते हैं, किराए के पैसे उधार लेकर के गाँव से आते हैं। कहाँ से रहते कहाँ हैं आप? ये सेवापुरा गाँव है सर हमारा, आरमाड़े से आके दिल्ली बाईपास रोड के ऊपर। अच्छा, वहाँ से आते हैं? वहाँ से रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं। आज कहते हैं वहाँ जाओ, आज कहते हैं वहाँ जाओ। रजिस्ट्रार साहब से भी हमने मिले थे, साहब के साथ गए थे कल परसों। उन्होंने कहा साहब उनसे बात करो जाकर के। इसलिए आज हमारे भाई ये हैं जो 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आगे अगर कोई सुनाई नहीं होगी तो हम फिर कंटिन्यू करेंगे सर इसको। मुस्तफा जी, हम देख रहे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास किस दिशा में जा रहा है, कुछ सफल होता दिख नहीं रहा। आज भूख हड़ताल में बैठना पड़ा, क्या कहते हैं? देखिए क्या, मैं तो विश्वास रखता हूँ और आशा करता हूँ कि ये प्रशासन समझ जाएगा। इनकी कोई मांग नाजायज़ तो है नहीं। 60 साल की उम्र तक इन्होंने काम किया है। मैं बताना चाहता हूँ, ये किशन लाल शर्मा जो हैं उद्यान विभाग में बागवान थे, इनको अभी पिछले 26 जनवरी को इनको प्रशस्ति पत्र मिला है अच्छा काम करने का। अच्छा काम करने का पत्र देकर भी? हाँ, और प्रशस्ति पत्र वो ये क्या चाहेंगे, भूखे मर रहे हैं तो प्रशस्ति पत्र वो किस काम का आएगा। मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये कहीं भी किसी के साथ में अन्याय होता है तो मैं जाता हूँ। इनके साथ में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। मैं बैठने वाला था भूख हड़ताल पर, मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने वाला था, लेकिन किशन लाल जी ने कहा पहले तुम पहले जिंदा रहो, हमारी बात कौन मानेगा, कौन बात करेगा, इसलिए तुम्हें नहीं बैठना है। तो मैं इनकी बात मान गया, मैं भूख हड़ताल पर नहीं बैठा। मैं बैठूंगा तो अनिश्चितकालीन के लिए बैठेगा। मैं आप बताना चाहता हूँ कि हम भरोसा रखते हैं, भरोसा है कि प्रशासन को समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये शुगर है, इनके शुगर है। मेरे को कल मैंने नपवाया, ये 366 डॉक्टर बताया कि 366। घर वाले मना कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन मैंने कसम खाया है कि मरना पसंद है, ये पीछे हटना नहीं है। इसलिए मैं ये कल ये बैठेंगे, नारायण सिंह जी बैठेंगे 24 घंटे के, उसके बाद में कोई दूसरा बैठेगा, लास्ट में तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं अनिश्चितकालीन बैठूँगा। सर, हम देख रहे हैं कि आपके जो कर्मचारी बंधु थे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आज बड़े ही पीड़ा में हैं, 24 घंटे की हड़ताल के लिए बैठे हैं, जायज़ मांग को लेकर बैठे हैं, आप क्या कहते हैं? हमारी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में कर्मचारी अपनी जी जान लगा के और पूरा सर्विस का
पूरा टाइम यहाँ पे देता है और सेवानिवृत्ति के बाद में उसको पूरा लाभ मिलना चाहिए। जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय की ड्यूटी है, हर प्रकार का लाभ उनको दे, मगर न जाने किस कारण की वजह से इन्होंने पैसा रोक रखा है। हमें किसी कारण से कोई मकसद नहीं है। जो भी आदमी रिटायर होता है उसका पैसा उसको उसी समय रिटायर होने के साथ उसको चेक मिलना चाहिए। ये हमारी मांग पूरी हो और पूरी होनी चाहिए। ये हमारे इनके लिए नहीं बल्कि जो भी रिटायर हो रहे हैं सभी कर्मचारियों के लिए ये मांग हमारी है। और ईश्वर ये प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि दे के हमारा काम करें। जहाँ पैसा दुनिया में इधर उधर लगाते हैं उससे बेटर यही है कि जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, टीचर्स रिटायर हो रहे हैं, सबको पैसा उसी समय देना चाहिए। ये इनकी ड्यूटी है। ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम भूख हड़ताल के बैठे हैं। क्यों बैठे भाई? जो हमने जीवन भर काम किया है, राजस्थान विश्वविद्यालय में जी लगा के काम किया है, एक भाईचारे की तरह रह के हमने काम किया है, बिल्कुल घर समझ के काम किया है। उसके बाद में ये दुराचारी इस तरह करते हैं, ये गलत है साहब। और ये कितने वर्षों से स्थिति बनी? कोई शुरू से ऐसी स्थिति थी नहीं? कितने साल डर्रा बिगड़ा है? ये कोरोना के बाद से डर्रा बिगड़ा है? कोरोना के बाद में बिगड़ा है, कोरोना के बाद में हुआ है। और ये पैसा इनकी ड्यूटी है, कहीं से भी लाए। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो इससे प्रभावित हैं अभी पूरे अपने विश्वविद्यालय में? कि कम से कम नहीं तो 800,000 कर्मचारी होंगे इस समय जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, और अभी और होंगे। हर साल हर महीने रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी कोई सुनने वाला नहीं है। इनको मजबूरन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है। क्यों बैठना पड़ता है? ये इनकी ड्यूटी है। और आज सीट पे बैठे बैठे मौज करते रहते हैं, गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है।